फिर से आप सभी को इस वीडियो में नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टायरी 4 से संबंधित जो 24-26 सेशन वाले बच्चे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए मैंने कुछ वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया है। आप सभी लोगों के द्वारा बहुत ही प्यार और समर्थन मिल रहा है। विरोध में भी कुछ आवाजें उठ रही है, कुछ इस प्रकार के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, पर हमें उन कमेंट की तरफ ध्यान नहीं देना है और ना ही हम उन कमेंट पर ध्यान देते हैं। हमारा काम है सिर्फ आप लोगों को टायरी 4 में शामिल कराना। तो मेरे वीडियो पर कुछ ऐसे मैसेज आए हैं जिस मैसेज में पूछा जा रहा है कि सर आप बताइए, समय और डेट फिक्स कीजिए, हम लोग आने के लिए तैयार हैं। मुझे ये कमेंट पढ़ के बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही अंदर से उल्लास हुआ कि आप सभी का समर्थन मिल रहा है। बट मैं आप सभी लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के समर्थन में वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस आंदोलन को लीड करने वाले और इस आंदोलन को उस स्तर तक पहुंचाने वाले जितने भी हमारे प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय मित्र बंधु हैं, वो सभी इस कार्य में लगे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग में कुछ सुझाव आप लोगों को दिया गया था। उस सुझाव पर आप लोग खरा उतरिए और हमारे जो सहपाठी हैं, जो मित्र हैं, उनको आप लोग पूरा समर्थन दीजिए। मुझे विश्वास है आप सभी लोग उनका समर्थन देंगे। इस आंदोलन को लीड करना कोई आम बात नहीं है। इस आंदोलन को ऐसे ही गली से उठे और आके लीड कर दिए, ये सबकी बस की बात नहीं होती। और इस आंदोलन को लीड करने वाले हमारे जो मित्र हैं, आदर्श भैया, अभिषेक भैया, आर.के. मिश्रा भैया और अन्य साथी हैं जो अन्य प्लेटफॉर्म पर सहयोग कर रहे हैं, अन्य दिशा में कार्य कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हर लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो आप इन लोगों को अपना समर्थन दीजिए। मैं तो आप लोगों के साथ हूँ ही। हर उस स्थान पे मैं आपको दिखूंगा जहां आप लोगों की आवाज़ उठाई जाएगी, जहां आप लोगों को टायरी 4 में शामिल करने के लिए आवाज़ें बुलंद की जाएगी। मैं हर उस जगह पे दिखूंगा। बट आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग, अभी समय है, बहुत समय है। कहा जाता है कि अथक प्रयास से बड़ा से बड़ा कठिनाई भी, बड़ा से बड़ा कार्य भी संभव होता जाता है। ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए आसान हो गया। अब इसे करने में हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। एक और आप लोगों ने सुना होगा कि रसरी आवत जाते हैं सिर पर परत निशान। तो जब तक आप लोग अपने आप को रगड़िएगा नहीं, रगड़ने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप लोग अपना समर्थन दीजिएगा नहीं, और भी समर्थन एक दिन आकर दे देना, एक दिन आने से कुछ नहीं होगा। लगातार आप लोगों को समर्थन देना पड़ेगा। यदि आप लोग अपना पूरा समर्थन देते हैं और अपने सहपाठियों को, अपने साथियों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ते हैं, तो मुझे विश्वास है कि जो हमारे प्रिय मित्र हैं, जो हमारे मित्रगण हैं, वो इस आंदोलन को उस मुकाम तक लेकर जाएंगे जहां से आपके अंदर एक उल्लास पैदा होगा कि काश ऐसे भाई मिला जिन्होंने ना को हाँ में बदल लिया।
तो जितने भी जिले से आप लोग हैं, सभी लोग आदर्श भैया को, अभिषेक भैया को और रोशन भैया को आप लोग समर्थन दीजिए, उनके बातों को सुनिए, उनके सुझावों को सुनिए और अपना मत जो आप लोगों को रखना है उसका भी मीटिंग चलता है, उस पर आइए। आप लोग अपना सुझाव रखिए कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं और आप लोग की बातों को सुना जाता है। यदि इंक्लूड करने वाली बात होगी तो उसे इंक्लूड भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अभिषेक भैया, आदर्श भैया या रोशन भैया आप लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे। वो खुद बोलते हैं कि मैं एक माध्यम हूं, मुझे किसी प्रकार का कोई लीडर नहीं बनना है, ना हमारे किसी सहपाठी को लीडर बनना है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ टायरी 4 में शामिल करना है, टायरी 4 में शामिल होना है और खुद शामिल नहीं होना है। बिहार में जितने भी बीएड डीएलएड करने वाले 24 से 26 सेशन वाले बच्चे हैं, छात्र अध्यापक हैं, स्टूडेंट हैं, उन सभी को इसमें शामिल करना चाहते हैं। इतने बड़े दिल वाले लोग नहीं मिलेंगे और अपने स्तर से धरातल पर सारे कार्य भी सुचारू रूप से कर रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने वाले, इसको सुचारू रूप से चलाने वाले आपके ही बीच के भाई हैं, आपके ही बीच के रहने वाले हैं, सभी स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट ही स्टूडेंट का मांग उठा रहा है। यदि इस प्रकार आप लोग उनको समर्थन नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग टीचर बनने का सपना तो छोड़ ही दीजिए, जैसा हमें लगता है। क्योंकि आप लोग भी न्यूज से अपडेटेड हैं आप लोग कि टायरी 4 के बाद जितने भी रिक्तियां बची हैं उनमें से लगभग रिक्तियां पूर्ण हो जाएगी। कुछ ही रिक्तियां बचेगी और कुछ रिक्तियों में लड़ना इतना आसान नहीं होगा। और इसके बाद जब रिक्तियां बचेगी ही नहीं, जब सीट खाली ही नहीं रहेगा, तो सरकार अपने घर से नोटिस नहीं निकालेगी। जब सरकार अपने घर से नोटिस नहीं निकालेगी तो समझ जाइए कि टायरी 4 के बाद टायरी 5 जैसी शिक्षक भर्ती अब देखने को नहीं मिलेगी। मैं अंत में बिहार सरकार से भी टायरी 1 में बच्चों को एज अपेयरिंग शामिल किए थे, उन सब बच्चों को आपने बताया था, एक डेट फिक्स किया था 31/8/2023। यदि उससे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका यदि सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उन सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका सत्यापन किया जाएगा। ऐसे इस डेट के क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं तो आप उन्हें टीचर बनाए हैं, आप उन्हें मौका दिए हैं। तो माननीय आपसे नम्र निवेदन है कि आप उसी प्रकार टायरी 4 में 24-26 सेशन वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको शामिल कीजिए, बस शामिल कीजिए। वो एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उनका भी डॉक्यूमेंट, किसी ने एग्जाम कैलेंडर निकाला है, उस एग्जाम कैलेंडर से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जब उस एग्जाम कैलेंडर से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा तो माननीय इनका भी अधिकार बनता है, इनका भी अधिकार है। समानता का अधिकार का पालन करते हुए माननीय इन सभी बच्चों को इसमें शामिल कीजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। और आप सभी स्टूडेंट को भी नमस्कार। ऐसे ही अपना सहयोग हमारे प्रिय मित्र बड़े भैया अभिषेक जी, आदर्श जी और रोशन जी को आप लोग अपना समर्थन दीजिए। वो विश्वास कीजिए वो लोग वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे
और टायरी 4 में आप सभी को शामिल करवा के ही रहेंगे। धन्यवाद।